हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको नरेशन का पार्ट 1 असर्टिव सेंटेंस कराया था, तो इसके बाद इस वीडियो में हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि यदि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव का डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है तो हम उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं तो इंटरोगेटिव वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और दूसरा जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ और उसके बाद उसके बारे में बताना प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि हरी सैड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आर यू रीडिंग अ बुक। Are you reading a देखिए मैंने ये वाक्य लिख दिया है। अब ये आपको देख करके पता चला होगा कि ये जो वाक्य है कैसा है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते समय हम क्या देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, क्योंकि जब हम सेड को चेंज करेंगे तो ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर कि उसके आधार पर इसको चेंज किया जाए। कैसे? यदि ये वाक्य असर्टिव था तो हमने आपको पहले बताया था कि सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में। अब ये वाक्य आपका इंटरोगेटिव है, इसलिए सेड को टोल्ड में चेंज ना करके या तो हम करते हैं आस्क में या करते हैं इंक्वायरी में। ठीक है, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना। जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है इट मींस हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी जो होती है वो वह अलग तरह के मैटर होते हैं, जैसे पुलिस केस हुआ, चोरी डकैती हुई, ठीक है ना, इन केसों में पूछताछ की जाती है। जब हम नॉर्मली बात करते हैं उसमें हम आस्क का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपने सेड को चेंज किया, सेड को चेंज किसमें करेंगे? आस्क करेंगे। मैंने लिख दिया आस्क, ठीक है, अच्छा है। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर आपको दैट प्रयोग नहीं करना है। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। पहला होता है आपका इफ, ठीक है, और इसके बाद होता है वेदर, इफ और वेदर। आपके पास दो ऑप्शन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, ठीक है ना, इफ और वेदर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है सेंटेंस के बारे में वो ये है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो कि इंटरोगेटिव होता है, इनडायरेक्ट में इसको असर्टिव बना दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनडायरेक्ट में कोई भी वाक्य हो वो असर्टिव फॉर्म में ही आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो सेड को हमने चेंज किसमें कर दिया? आस्क में। तो हरी आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम किससे हटा देंगे? इफ से हटा देंगे। अच्छा जी, अब मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज किया जाता है तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो
इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो असर्टिव सेंटेंस में इसका हम करेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट को चेंज करिए, इसमें यू दिया हुआ है, ये सेकंड पर्सन का है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, यहाँ पर यू का चेंज होकर के आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, क्योंकि आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई वाज रीडिंग ए, यहाँ पर हमारे हमने लगाया था क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमने यहाँ पर सेंटेंस को जब असर्टिव बना दिया है तो क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके बाद इसमें यदि नॉट भी लगा हुआ हो, ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, द फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी। ये आपका वाक्य लिख दिया मैंने इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो नॉट को नहीं हटाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर सेड को किसमें चेंज किया जाएगा, आस्क, यानी कि द फादर आस्क मी। अच्छा जी, इसके बाद आपको कॉमा डॉट को हटाना है, उसके लिए मैंने आपको एपी आवेदन में बताया है, कोई भी हमने बना दिया। अब डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी, अब इसको हम बनाएंगे असर्टिव। असर्टिव का मतलब आप समझते ही हो, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, क्योंकि इसका हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, नॉट आएगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन का है, इसके अनुसार क्या बन जाएगा, आई। अब देखिए ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, डिड नॉट। तो आई डिड नॉट ओबे मी का क्या हो रहा है आपका, मी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन ये होता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये है आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ये बना जाएगा। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और कोई खास नियम नहीं है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डूडल हो और उसके बाद नॉट ना हो तो क्या करते हैं पता है आपको, ऐसे बना देते हैं। सपोज करिए इसमें यहाँ पर नॉट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नॉट नहीं होगा। इसको मान लीजिए ये आपके सेंटेंस में है ही नहीं, तो क्या करते हैं हम, इसमें चेंज हो जाता नहीं होता, इसमें चेंज नहीं हो जाता। बताऊँ मैं आपको, सपोज करिए यहाँ से मैंने हटा दिया तो ये चेंज होकर के क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे पास्ट
आई ओबेड, क्योंकि जो पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ओबे का बन जाएगा ओबेड। ठीक है, और इसमें कोई खास नियम है नहीं, जो मेन नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें वाट वाला बता देगा, यानी कि आपके जो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला तो ये हो गया आपका कि हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसमें हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक या वैसा करते हैं। लेकिन यदि आपका कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच वाला आ जाए तब आप क्या करेंगे, चलिए he said to me, मैंने सेंटेंस लिखा कि he said to me, उसने मुझसे कहा what are you doing, what are you doing, ये वाक्य लिखते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, देखिए सैड को आस्क में ही रह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। तो ही आस्क मी। अब हमने इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे उसमें हमने बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। बट इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो जिस WH वर्ड से वाक्य आपका स्टार्ट हो रहा है उसी के द्वारा हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आया है व्हाट, तो इसी को हम ले लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हम पिछले वाले वाक्य को असर्टिव में चेंज कर देंगे। अच्छा जी, अब इसको असर्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को यहाँ आई के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आई। इसके बाद ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट आई वाज डूइंग। देखिए ये व्हाट आई वाज डूइंग, यदि व्हाट वाज आई डूइंग होता तब ये क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन यहाँ पर अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, केवल ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। आई वाज डूइंग ये आपका क्या बन गया, असर्टिव शब्द। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो जितने भी इस प्रकार के यानी कि WH वर्ड के सेंटेंस आते हैं उनको हम इसी प्रकार से चेंज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। रवि सैड, रवि ने कहा कि व्हाट शैल आई डू विद इट, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। देखिए अब ये आपका वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में मदर आया है, देखिए इसकी हिंदी समझो पहले तब समझ आएगा। रवि ने कहा कि माँ मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए या क्या करूँ, मैं इसके साथ क्या करूँगा। तो रवि ने किससे कहा, अपनी माँ से। तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो रवि आस्क, भाई ये मदर किसकी है, रवि की मदर है, तो रवि आस्क हिज मदर। रवि ने अपनी माँ से पूछा
अच्छा जी, अब आपका रिपोर्टर स्विच का सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें WH वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, कनेक्टर के रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब आपका रह गया सेल आई डू विद इट, इसको आप कर दीजिए असर्टिव में चिन्ह, तो क्या बन जाएगा, आई, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा यहाँ पर रवि के अकॉर्डिंग ही। हेल्प वर्ब क्या है, सेल, किसमें चेंज होगा, शुड में, क्योंकि ही के साथ विल आता है तो विल के लिए वुड आ जाएगा, तो ठीक है, ही वुड। अच्छा जी, अब इसमें क्या बच गया, डू बच गया और इट बच गया। डू विद इट, इट यानी कि यह और दैट माने वह, तो शुड नहीं, ही के साथ है बस, तो वाट ही। अब सेल है, तो सेल के साथ यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मली, तो हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, नहीं वुड का कर लीजिए, शुड का कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे। वाट शुड डू विद इट का बन जाएगा दैट, ये आपका बन गया सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ही के साथ शुड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो रवि ने उसकी माँ से पूछा, रवि ने अपनी माँ से पूछा कि मुझे उसके साथ क्या करना है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो ये आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था ये यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि 3rd नंबर पर आता है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट की समझ